बोलो जय तारा बोल मेरे श्री महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नटली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयालु महाराज की जय। तो प्रेमियों जय सच्चिदानंद। श्री अद्वैत वचनामृत में अद्वैत दर्शन में हमने पिछली बार सुना कि हर प्रकार के यत्न से हम ईश्वर का अनुभव कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। तो अब आ गया एक समय में श्री महाराज श्री परमहंस दयाल जी महाप्रभु के पास कुछ बैठे थे और वो बातें कर रहे थे कि हमारे हिंदुस्तान, जो हमारा हिंदुस्तान है, किसी समय सोने चांदी और हीरे जवाहरात का भंडार था। राजा महाराजाओं का भी कहना ही क्या, बड़े घरानों में तो जड़ाऊ भूषण बहुत होते थे। भूषण यानी जेवर। और अब इन वस्तुओं का ढूंढने से भी पता नहीं चलता, यानी अब ये वस्तुएं मिलनी दुर्लभ हो रही हैं। उनकी ये बात सुनकर श्री परमहंस दयाल जी हमारे महाप्रभु ने फरमाया, हीरे जवाहरात सच्चा धन नहीं है। हमारे महाप्रभु हमें बता रहे कि हीरे जवाहरात सच्चा धन नहीं है। हर देश की सभ्यता और सदशास्त्र ही वास्तविक धन है। उनको ही देश में हमें सुरक्षित रखना चाहिए। श्री वेद व्यास जी, श्री वाल्मीकि जी, श्री तुलसीदास जी आदि बड़े बड़े महात्माओं ने सच्चे हालात देखकर हिंदुस्तान पर ही नहीं वरन सारे संसार पर बड़ा भारी उपकार किया है। पर हिंदुस्तानियों की ऐसी श्रद्धा ढट गई कि इन शास्त्रों का अवलोकन नहीं करते, यानी इन शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते। उनमें बल्कि हजारों दोष निकालते हैं, परंतु पत्रों में, कहानियों में और गप्पे किस्सों को पढ़ना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। जबकि इन शास्त्रों में ज्ञान और कला कौशल का भंडार भरा पड़ा है। अन्य देश के विद्वानों ने हमारे शास्त्रों का घर बैठे स्वाध्याय करके पिछले समय की भूली और गुम हुई बातों का फिर से आविष्कार किया। आज से 50 वर्ष पहले यदि कोई पुष्प विमान और हवाई जहाज की बात कहता तो स्वयं हिंदू ही उसे रामायण का गपोड़ा कहते थे, यानी कि झूठ कहते थे। परंतु जो विश्वासी मनुष्यों ने सब कर दिखाया। टेलीग्राम, रेडियो बिना तार के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान में सुनाई देने और सुनने में आ रही है। अब तो ऐसा यंत्र हो चुका है, हजारों मील पर जो मनुष्य बोलेगा उसका चित्र तक हमें देखने में आएगा। तो ये शास्त्र ही देश के इतिहास और उन्नति और पतन, चिकित्सा, जराही, युद्ध के अधिकार, युद्ध में जो हथियार होते हैं, इंजीनियरिंग, कला कौशल आदि का भंडार है हमारे वेद शास्त्रों में। जितनी उन्नति किसी समय में हिंदुस्तान की हो चुकी है, उसका 10वां भाग भी अभी तक संसार के किसी भी देश ने
बल्कि संसार के देशों ने मिलकर भी नहीं की है। तो महाप्रभु हमें हमारे वेद शास्त्र और संस्कृति की तरफ जोड़ते हुए कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि हम हिंदू और हमारे जो संस्कृति है, हमारा वेद जो है, शास्त्र जो हैं, उनमें हीरे चांदी, हीरे जवाहरात सोने से भी बढ़कर भंडार है, और जिसकी हम स्वाध्याय नहीं कर रहे, यानी पढ़ नहीं रहे, अध्ययन नहीं कर रहे, और उन चीज़ों से दूसरे देश उन्नति की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो हमारे ही वेद शास्त्रों को पढ़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और बढ़ रहे हैं। परंतु फिर भी पुराने समय में जहाँ हिंदुओं ने तरक्की की थी, उतनी अभी भी तरक्की वो कर नहीं पाई हैं, पर कोशिश में लगे हुए हैं, विश्वास उनका कार्य कर रहा है। तो हमें भी हमारे वेद शास्त्रों और हमारी सभ्यता को याद करना चाहिए, और अपने बच्चों को भी थोड़ा इसका अवलोकन कराना चाहिए, बताना चाहिए, और उन्हें समय समय पे हमारे हिंदू प्रथा के प्रति जागरूक करना चाहिए। जय सच्चिदानंद जी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बोलो मैं श्री गुरु महाराज, ठीक है, श्री परमहंस दयालु महाराज की जय।